हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटेड। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन डी से रिलेटेड हर वर्ष 2 प्रश्न आते हैं, जिनमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होता है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 2024 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न है, एक बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। ये अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है तथा इसकी हैंडल खड़ी हुई स्थिति में ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। आयाम पेंदे का व्यास 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और पेंदे के घेरे की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखेंगे बाल्टी का हमें अनुविच्छेद तथा उच्छेद दोनों बनाने हैं और ये अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है। अर्थात ये जो इस प्रकार से भाग होता है, ये नीचे का भाग आपका क्षैतिज समतल रहता है, ऊपर का भाग ऊर्ध्वाधर समतल रहता है। तो यहाँ पे बाल्टी अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी है, अर्थात नीचे वाला भाग यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे देखेंगे आयाम पेंदे का व्यास 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो मुंह का व्यास ये 5 सेंटीमीटर रहेगा और पेंदे का व्यास इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखना है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से ऊंचाई ये 7 सेंटीमीटर रखना है और पेंदे के घेरे की जो ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से रखना है। तो ये कार्य किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। बाल्टी का अनुविच्छेद और उच्छेद बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 रेखाओं को इस प्रकार से खींचेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले कार्य यही किया जाता है कि 2 सीधी रेखाएं आप इस प्रकार से खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनका नाम दे देंगे, या, रा, नीचे वाली क्षैतिज समतल में है तो पा, फा। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें नाम में कोई भी यहाँ पे नहीं होता कि निश्चित ही हो। इसके बाद आपको ज्ञात है कि यहाँ पे बाल्टी का अनुविच्छेद उच्छेद बनाने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें आप चांदा की सहायता से एक 90 अंश का कोण बनाने के लिए इस प्रकार से पॉइंट रख लेंगे और एक सीधी रेखा इससे होते हुए आप इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो मुंह का व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर। तो पटरी में आप इस प्रकार से पटरी रखेंगे और मुंह का व्यास बनाने के लिए प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर मुंह का व्यास है, जो त्रिज्या रहेगी व्यास का आधा रहेगा, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे पटरी की सहायता से आप इस प्रकार से प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी ये नाप लेंगे और इस पॉइंट से इसमें एक चाप लगाएंगे। ये चाप जहां पे लगेगा ये दूरी आपका 2.5 सेंटीमीटर रहेगा और ये केंद्र हो जाएगा। इसको केंद्र मानकर यहां से एक आप इस प्रकार से वृत्त बना देंगे। वृत्त बनाने के बाद ये हमारा मुंह का व्यास जो है बन चुका है, जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब पेंदे का व्यास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, तो पेंदे का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करेंगे तो जो त्रिज्या आएगी वो 1.5 सेंटीमीटर आएगी। तो इसमें हम 1.5 सेंटीमीटर दूरी इस प्रकार से ले लेंगे और इस पॉइंट इसी को केंद्र मानकर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे। ये हमारा पेंदे का व्यास हो जाएगा जो कि 3 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसके बाद इसकी हम व्यास यहाँ पे बना देंगे, तो ये सीधे आप पटरी से भी खींच सकते हैं या सेट स्क्वायर से भी कार्य कर सकते हैं। इसकी सहायता से ये हम एक व्यास इस प्रकार से इसमें खींच देंगे। व्यास खींचने के बाद आपको पता है कि जब भी इस प्रकार से बनाएंगे तो ये जो बाहरी भाग है ये है बाल्टी का मुंह का व्यास, अर्थात बाहरी भाग। उसके बाद अंदर का भाग देखेंगे ये पेंदे का व्यास है और इसमें देखेंगे बाल्टी का जो हैंडल होता है उसकी भी छाया यहीं पे दिखाई देगी। तो इसके लिए इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा, और इसके ऊपर ये दिखाई देगा जो हैंडल है, तो हैंडल का भाग दर्शाने के लिए इस प्रकार से इसमें बनाएंगे और इनको यहाँ पे आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ये हैंडल का भाग इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, ऊपर का भाग ये हमारा क्षैतिज समतल पर बन चुका है। अब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर भाग बनाएंगे। तो ऊपर भाग बनाने के लिए आप यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से और यही कार्य आप इस जगह से करेंगे। ये आपने पहले वाली जो क्लास देखी थी जिसमें हमने गिलास का अनुविच्छेद उच्छेद बनाया था, यदि वो क्लास आपने देखी है तो इसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद इसके जो मध्य का भाग है इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे और इस वाले भाग को यहाँ पे दर्शाएंगे और अंत में ये जो अंतिम रेखा रहती है इसको भी हम यहाँ पे इस प्रकार से डॉट डॉट करके दर्शाएंगे। याद रखिएगा ये सभी रेखाएं आप डॉट डॉट करके इस प्रकार से दर्शाएंगे।
इतना कार्य करने के बाद आप देखेंगे प्रश्न में हमारी जो लंब ऊंचाई थी वो 7 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो जो ऊर्ध्वाधर हमारा समतल है इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर दूरी हम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे तक नहीं दर्शाया, तो इसको बिल्कुल आपको नीचे तक इस प्रकार से लेकर आना है, इस पॉइंट तक इस प्रकार से। अब यहाँ पे लंब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पटरी में हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दूरी नापेंगे। प्रकार की सहायता से ये आप दूरी इस प्रकार से नाप लेंगे, 7 सेंटीमीटर की दूरी। और इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, तो एक चाप यहाँ पे इस प्रकार से लगेगा, और इस पॉइंट से आप एक चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से ये चाप लगेगा। ये देखिए ये चाप इन रेखाओं को नहीं काट रहा है, तो इन रेखाओं को हम ऊपर तक इस प्रकार से बढ़ा देंगे, और इस रेखा को भी यहाँ पे ऊपर तक इस प्रकार से बढ़ा देंगे। अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ था पेंदे के घेरे की ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर, अर्थात जो पेंदे के घेरे की ऊंचाई रहेगी वो 1.5 सेंटीमीटर रहेगी। यहां पे पटरी में आप 1.5 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से लेंगे, जो कि पेंदे के घेरे की ऊंचाई रहेगी 1.5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से ये ऊंचाई ले लेंगे। और इस पॉइंट से यहां पर एक कट लगाएंगे, इसी प्रकार से इस पॉइंट से ये कट लगाएंगे, पेंदे के घेरे की ऊंचाई यहां पे 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना कार्य करने के बाद आपको पता है पेंदे की घेरे की ऊंचाई यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर थी, जबकि गिलास में हमने जो पेंदे बनाया था वो पेंदा का सिरा यहाँ से हमने लिया था, लेकिन इसमें जो ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए इसको ये जो भाग है इसके सिरे के भाग को यहाँ पे हम इस पॉइंट से इस प्रकार से मिलाएंगे, और इस वाले भाग को भी यहीं पर हम इस प्रकार से मिलाएंगे। इतना कार्य करने के बाद ये इसके नीचे का जो भाग है पेंदे का, इसका हम भाग इस प्रकार से मिला देंगे इन दोनों को इस प्रकार से, और ऊपर के इस भाग को भी मिला देंगे, जिससे ये जो बाल्टी का भाग है ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखने लगे। और मध्य की ये जो रेखा है इसको थोड़ा आगे की ओर हम और बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हमें बाल्टी यहाँ पे बनाना था। यदि गिलास होता तो इसी प्रकार बनाकर यहाँ पे छोड़ देते, क्योंकि बाल्टी बनाना है। तो बाल्टी का हैंडल देखिए हमारा यहाँ पे क्षैतिज समतल पे यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका हैंडल भी यहाँ पे हम बनाएंगे। तो हैंडल यहाँ पे आप इस प्रकार से बना देंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से ये लाएंगे और यहाँ पे हैंडल आप बना देंगे। और इसको हम दोहरा कर देंगे, क्योंकि नीचे हमने 2 लाइनें खींची थी, तो हैंडल भी इसकी 2 रेखाओं में इस प्रकार से रहेगी, और इसको यहाँ पे हम बना देंगे। अच्छे से आप इसे बना दीजिएगा, जिससे हैंडल भी आपका अच्छे से दिखने लगे। यहाँ पे देखिएगा हैंडल हमने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे ये जो चित्र है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नाम देंगे, तो नाम देने के लिए ये आपका यहाँ पे का बिंदु हो जाएगा, इसे यहाँ पे खा बिंदु, और ये गा बिंदु, यहाँ पे घा बिंदु। मध्य के भाग को चा बिंदु यहाँ पे नाम दे देंगे। का यहाँ पे है तो इसका ऊपरी भाग सिरे का ये भाग है, तो यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम का डैश। ये खा है तो इसके ऊपर का भाग यहाँ पे हो जाएगा खा डैश। और जो यहाँ पे देखेंगे पेंदे का व्यास यहाँ पे गा बिंदु हमने लिया था, तो यहाँ पे जो पेंदे का व्यास है ये हो जाएगा गा डैश, और यहाँ पे हो जाएगा ये घा डैश। साथ में इतना कार्य आप करेंगे तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी ऊंचाई यहाँ पे दर्शा देंगे। ये जो इसकी लंब ऊंचाई थी ये 7 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखेंगे पेंदे के घेरे की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो यहाँ पे मुंह का व्यास था 5 सेंटीमीटर था, तो ये मुंह का व्यास आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे 5 सेंटीमीटर। इतना कार्य करेंगे तब आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, और देखेंगे इस प्रकार से इसका कार्य किया जाएगा। और साथ में याद रखिएगा ये जो रेखाएं रहेंगी ये आपकी इस प्रकार से रचनात्मक रेखाएं अर्थात डैश रेखाएं रहेंगी, और इस ओर भी ये रचनात्मक रेखा रहेंगी। और साथ में ये जो भाग है बाल्टी जिस भाग में बनेगा ये आपके अभिष्ट रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं को हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे, जिससे लगे कि चित्र जो है इसमें बनाया गया है, अर्थात इसी भाग में कार्य हुआ है, और जो चित्र बनना था वो यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम डार्क कर देंगे।
ये चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।